गाइस, अगर आप भी भूतों पे बिलीव नहीं करते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक सत्य घटना बताने वाला हूँ जो कि अभी हाल ही में अमेरिका में हुई थी। ये तो अच्छा रहा कि ये जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, नहीं तो इंसानियत का इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक वीडियो। ये कहानी शुरू होती है टॉमी नाम के लड़के से, जो कि उसके घर के पास वाले जंगल से एक रहस्यमय तरीके से गुम हो जाता है। अब टॉमी की मां कैंडस ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन टॉमी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों, टॉमी गुम होने के ठीक 3 दिन बाद अपने घर वापस आता है। तो जब टॉमी की मां कैंडस उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन दोस्तों, कैंडस खुश होने के साथ साथ थोड़ी परेशान भी होती है। अब खुश इसलिए होती है क्योंकि टॉमी 3 दिन बाद वापस घर आया था, और परेशान इसलिए होती है क्योंकि टॉमी का बर्ताव उसे कुछ ठीक नहीं लगा। अब वो सबसे पहले जब घर आया था तो वो घर के मेन डोर से नहीं आया था, वो उसकी छत वाली खिड़की से आया था, यानी कि छलांग मार के या इधर उधर अजीब तरीके से उसके घर आया था। और दोस्तों, कैंडस ने टॉमी में कई अजीब बातों को भी नोटिस किया, जैसे उसका आकार एकदम से बड़ा होना, चिड़चिड़ापन आना, और सबसे अजीब बात तो ये है कि रात को टॉमी के कमरे से बहुत ही अजीब तरीके से रहस्यमय गुनगुनाने की आवाज़ें आना। टॉमी की इस अजीब हरकतों का पता लगाने के लिए कैंडस ने पार्कर व चेस्टर नाम के 2 शख्स को बुलाया, जो कि आमतौर पर ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कैंडस से टॉमी से रिलेटेड सभी जानकारी लेने के बाद पार्कर व चेस्टर ने टॉमी और उसकी मां के कमरे में कैमरे लगाए, ये चेक करने के लिए कि टॉमी रात को क्या अजीब हरकतें करता है। और गाइस, जब कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को पार्कर, चेस्टर व कैंडस ने देखा तो उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि रात को करीबन 2 बजे टॉमी का आकार नॉर्मल साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, और टॉमी का चेहरा एक राक्षस से भी भयानक दिख रहा था। फिर टॉमी अजीब तरह से चलते चलते कैंडस यानी कि उसकी माँ के रूम में गया। फिर कैंडस का खून चूसने की कोशिश कर रहा था। इन हरकतों को देखकर कैंडस काफ़ी ज़्यादा डर गई। अब इस रहस्य का पता लगाने के लिए पार्कर व चेस्टर ने कैंडस के घर रात रुकने का फैसला किया। पार्कर व चेस्टर ने एक प्लान बनाया। इस बार उन्होंने कैंडस के रूम को अंदर से बंद कर दिया और डोर के पास एक मजबूत चेयर लगाई, यह देखने के लिए कि इस बार टॉमी अंदर कैसे आता है। ये सब करने के बाद पार्कर व चेस्टर सोने गए और पार्कर व चेस्टर को नींद आ गई। तभी कैंडस के रूम से कैंडस के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और पार्कर व चेस्टर दोनों जल्दी जल्दी से कैंडस के रूम की तरफ भागते हैं। तब जो उन्होंने देखा तो उससे उनकी रूह कांप उठती है। उन्होंने देखा कि टॉमी का पूरा शरीर एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा है, और टॉमी अपनी माँ के कमरे के दरवाजे को बहुत ही अजीब तरीके से अपने सिर से ही ठोक ठोक के उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, टॉमी अपने माँ के कमरे के जो दरवाज़ा है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और दोस्तों, टॉमी अपनी माँ को घसीटते घसीटते उसी खिड़की से लेकर भागता है जिस खिड़की से टॉमी वापस आया था। और उस रात पार्कर व चेस्टर ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। फिर जब दोनों इन्वेस्टिगेटर ने टॉमी की बहन को इस घटना के बारे में बताया तो फिर जो उनको आंसर मिला उससे उन दोनों इन्वेस्टिगेटर के होश उड़ गए। टॉमी की बहन ने बताया कि टॉमी की डेथ हुए 1 साल बीत चुका है, और उससे भी भयानक बात यह कि जब टॉमी की माँ को इतना सब पता था तो उसने इतना बड़ा नाटक क्यों किया। तो गाइस, अगर आपको भी इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो आप इस वीडियो पे 500 कमेंट कर दीजिए। जैसे ही 500 कमेंट आते हैं मैं इस कहानी का पार्ट 2 लेकर जल्दी आऊँगा। मिलते हैं अगली